ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर प्रेमानंदे जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु से द होल वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की
श्री श्री राधा माधव जी की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की, प्रहलाद नरसिंह भगवान की, श्री श्री गौर निताय की, वृंद देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गंगा मैया की, ऋषिकेश धाम की, हृदय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadhuvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitanscha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Mate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Hare Krishna. थोड़ा आगे आगे आ सकते हैं कुछ लोग, पबजी लोग धूप में बैठे हैं, ये जगह खाली है, यहाँ आगे आ सकते हैं, तो धूप में ना बैठे। धूप तो चली जाएगी। हरे कृष्णा। तो श्रीला प्रभुपाद जी की असीम कृपा से आज हम यहाँ पे हैं, गंगा मैया की कृपा से। आगे आ जाइए, जगह खाली है। ऋषिकेश धाम की जय। तो ये बहुत ही विशेष स्थान है, ये हिमालय की फुट हिल्स में तलहटी पे है और गंगा मैया पांचों प्रयागों से होते हुए आखिरी प्रयाग देव प्रयाग है, फिर यहाँ से ऋषिकेश में प्रवेश करती है, फिर यहाँ से हरिद्वार और फिर पूरे भारत में जाती है। तो इस स्थान की महिमा बहुत से पुराणों में भी गाई गई है। इसका नाम ऋषिकेश कैसे पड़ा? यहाँ पे ये ऐसा स्थान है जहाँ पे चारों भाइयों का मंदिर है। राम मंदिर भी है, लक्ष्मण मंदिर भी है, शत्रुघ्न मंदिर भी है और भरत मंदिर भी है। यहाँ बैठे हैं। शत्रुघ्न जी के पूरे भारत में दो मुख्य मंदिर हैं, एक केरला में है और एक यहाँ पे है। और यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी भी आए, तो उनकी बहुत सुंदर सुंदर पास्ट टाइम्स हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो पहले स्थान ऋषिकेश कैसे पड़ा, इस पर चर्चा करते हैं। और ये जो विग्रह हैं ये क्या है, इनके विषय में बताएंगे। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि थे जिनका नाम था रैभ्य ऋषि। क्या नाम था? रैभ्य ऋषि। तो रैभ्य ऋषि जी की बहुत बड़ी बड़ी जटाएँ थी। जो ऋषिजन होते थे वो अपने भजन में, अपनी साधना में इतने मग्न रहते थे कि शरीर का कम से कम ध्यान रखना पड़े, तो जटाएँ ही रहती थी। तो बहुत बड़ी बड़ी जटाएँ हो गई थी उनकी, उलझी हुई होती है ना, ऐसी जटाएँ पूरा ऐसी हो गई थी। और एक बारी वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा नदी में स्नान करने गए। उस समय ऋषिकेश पूरा जंगल था, ऐसा नहीं था,
गंगा नदी थी, आसपास जंगल ही जंगल था, ऐसे होटल्स, धर्मशाला, मंदिर वगैरह नहीं थे, तपोभूमि थी। तो वहाँ तपस्या करते थे और स्नान करने गए। तो जब स्नान करके निकले तो उनका एक पुत्र था जिनका नाम था शर्मा। तो शर्मा ने देखा, उनको लगा कोई जंगली जानवर आ रहा है, इतनी बड़ी बड़ी जटाएँ थी उनकी और अंधेरा था। तो बोला ये जंगली जानवर है। तो उन्होंने क्या किया, उस जंगली जानवर को तीर चला कर उनकी हत्या कर दी। और बाद में जब उनकी आवाज़ निकली, जब शरीर छोड़ते हुए रवि ऋषि चिल्लाए तो उनको लगा ये तो पिताजी की आवाज़ है। जाके देखो उनके पिताजी थे। तो कितना उन पर दुख हुआ होगा कि मैंने अपने पिता की हत्या कर दी अनजाने में। बहुत रोए, बहुत क्रंदन किया, बोले अब कैसे करूं, इतने पवित्र भूमि में पिताजी का, इतने बड़े ऋषि का मैंने वध कर दिया है, तो बहुत बड़ा पाप है, तो क्या किया जाए। तो वो पश्चाताप के साथ उन्होंने बहुत पूजा की, तपस्या की, सभी देवताओं से प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की कि मेरे इस अपराध को क्षमा कर दिया जाए, मेरी बिल्कुल भी ऐसी मंशा नहीं थी। तो बहुत से, आवाज़ नहीं आ रही पीछे? हाँ कर दीजिए, जब तक चल रहा है करिए फिर सब एक हो जाएगा अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, पावर पॉइंट मिल गया, ठीक बात जहाँ पॉइंट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो। तो आवाज़ आ रही है? हाँ। तो वो जो उनके बेटे थे, क्या नाम था बेटे का? शर्मा तो शर्मा जी, हरे कृष्ण तो शर्मा जी को बहुत कष्ट हुआ, बहुत हृदय से दुख हुआ और पश्चाताप करते हुए उन्होंने बहुत से मंत्रों का उच्चारण किया। क्या हो जाता है हिलते ही? तो इतने हृदय से और पश्चाताप करते हुए भगवान को पुकारते हुए उन्हें मंत्रों का उच्चारण किया। सभी देवतागण बहुत प्रसन्न हो गए। ये जो हमारी आध्यात्मिक विधियां हैं, साधना है, ये तभी फलीफूलित होंगी जब इसमें हम पूरा हृदय लगाएंगे, हाफ हार्टेड नहीं, माइंडलेस होके साधना का कोई लाभ नहीं है। साधना भक्ति का जो सार है वो है येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवासियेत्। किसी ना किसी ढंग से हमें मन को कृष्ण में लगाना है। मन नहीं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षया। ये मन ही हमारे मोक्ष का कारण बन सकता है, मन ही हमारे बंधन का कारण है। जो हम साधना करते हैं तो भक्ति की साधना, भक्ति के कितने अंग हैं? 64 अंग हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं। ये 64 अंगों का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचे सर्वविधि निषेध इत्यो एव किंकरा। जितने भी भक्ति के नियम हैं ये इस मुख्य नियम के दास हैं कि हमेशा हम कृष्ण का स्मरण करते रहें, कभी भी हम कृष्ण को भूले ना, क्योंकि अभी हम भूले हुई अवस्था में हैं। इस संसार में जो भी जीव है इसका मतलब वो कृष्ण को भूला हुआ है। अब भूले हुए कृष्ण को दोबारा स्मरण कराने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस हैं। इसलिए हम देखेंगे सुबह से लेके 4:30 से लेके रात के सोने तक हमारे हर क्रिया में हमें बताया गया कृष्ण का स्मरण करना। कैसे कैसे? सुबह मंगला आरती करते हैं, उसके बाद जप करते हैं, फिर गुरु पूजा करते हैं, फिर श्रृंगार दर्शन, गुरु पूजा, फिर भागवत कथा। फिर अगर प्रसाद भी पाना है तो पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? महाप्रसादे गोविंदे, भगवान को धन्यवाद देना है। फिर हम सारे कृष्ण की सेवाओं में जुड़ते हैं। ओके, हम चरणामृत पान करते हैं तो कृष्ण का स्मरण है, भगवान के दर्शन करते हैं तो कृष्ण का स्मरण है, परिक्रमा करना कृष्ण का स्मरण है। हर वस्तु कृष्ण से संबंधित है, ये देखना है और पूरे मन को ही प्रशिक्षण देना है। अब करते करते क्या हो जाता है, मन का स्वभाव क्या है, जो कार्य हम रोज़ करते हैं उसको रूटीन बना देता है, उसके प्रति हम कैजुअल हो जाते हैं, वो हमें साधारण लगना शुरू हो जाता है। तो हमें लगता है तो ये साधारण भौतिक कार्य है, लेकिन है क्या? आध्यात्मिक। तो साधना का कोई भी हम कार्य करें, हम भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं तो कई बार भगवान के सामने ही खड़े होते हैं, मन कहीं और होता है ना। जब करते हो तो हम सब जानते ही मन कहाँ कहाँ भागता है। पूरे पुराने ऐसे मित्र याद आते हैं जिनको वो हमें कभी याद नहीं करते, हम उनको याद करते हैं। और ऐसे ऐसे आइडियाज़ आते हैं, लगता है अभी
पेपर पेन निकालूँ, नोट करूँ, क्या ब्रिलियंट आइडिया है, नोट कर भी लेंगे बाद में, कोई बिल्कुल बेकार आइडिया था क्या। तो मन इतना भटकता है, लेकिन साधना भक्ति का मुख्य उद्देश्य है मन को कृष्ण में लगाना, ये इसका सार है। जो शर्मा थे उन्होंने ऐसी साधना की, पूरे हृदय से भगवान को पुकारा। अगर हम मन को कृष्ण में लगा के साधना करेंगे तभी हम भाव भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा बहुत जन्मे यदि करे श्रवण कीर्तन तदो न पाही कृष्ण पदे प्रेम धन। तो भगवान की कृपा तब आकर्षित करेंगे जब मन को पूरा लगाकर हम साधना करेंगे। तो शर्मा की साधना से सारे देवता इतने प्रसन्न हुए, बोलो क्या वर चाहिए, आपकी सारी इच्छाएं हम पूरी करेंगे। तो उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि शर्मा जी क्या मांगेंगे, बोले मेरी ये इच्छा है मेरे पिताजी को पुनः जीवित कर दीजिए। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, सृष्टि में पहले कभी नहीं हुआ, एक बार शरीर छोड़ दिया फिर कैसे जीवित हो सकते हैं। लेकिन देवताओं ने सब बोल दिया था कि वचन दे दिया था। तो शर्मा की तपस्या के कारण, उनकी सुंदर साधना के परिणाम से वो जो रैभ्य ऋषि थे वो पुनः जीवित हो गए। हरि बोल। अब जो रैभ्य ऋषि पुनः जीवित हुए उनकी कैसे मनोस्थिति होगी, आप सोचिए, कल्पना की वो पूरा शरीर छोड़ दिया अब दोबारा से जीवित हो गए तो उनकी मनस्थिति कैसे होगी। हाँ, अच्छा नहीं लगेगा, क्यों? धाम से क्या, उसको बेटे ने मारा था। हाँ, क्या कह रहे हैं प्रभु? बताया जाता है जब वो आए तो पूरे उत्साह के साथ कि मुझे सेकंड चांस मिला है, अब इसको खोना नहीं है, मेरा सब कुछ भगवान के लिए, मेरा मन वाणी शरीर वैसे भी पूर्ण रूप से तपस्या करते थे, अब तो और उत्साह बढ़ गया कि मेरा सब कुछ अब भगवान के लिए है। आप चैतन्य लीला में पढ़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे शारंग ठाकुर। शारंग ठाकुर को महाप्रभु कहते थे कि आप कुछ शिष्य बना लो। बोले मैं कभी कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा। महाप्रभु ने बनाना चाहिए। बोले ठीक है, अगले दिन सुबह गंगा में स्नान करने जाऊंगा, जो पहला व्यक्ति मुझे मिलेगा उसको मैं शिष्य बना दूंगा। तो गंगा में स्नान करने गए तो एक शव आके उनको टकरा गया। तो शव को उन्होंने बोला अब तो मेरा पहला व्यक्ति है, इसको मैंने शिष्य बनाना है। तो उसके कान में उन्होंने मंत्र जपा, और कैसे कान में मंत्र जपा, वो जीवित हो गया। उसका लड़के का नाम था मुरारी, यंग सा लड़का था, उसको जलाया नहीं गया था, उसको गंगा में बहा दिया था। तो मुरारी जीवित हो गया। उसके माता पिता को मालूम चला ये मुरारी बेटा वापस आ गया। बोले अब तुम्हारा बेटा नहीं राम है। अब उनका नाम पड़ गया शारंग मुरारी ठाकुर। और वो इतने निर्भीक होकर प्रचार करते थे, शेर के ऊपर बैठ जाते थे, कोई डर नहीं। बोले अब मृत्यु का सामना कर चुका हूँ मैं, अब दोबारा जीवित हो गया हूँ, डरने की क्या बात है। और खूब दबंग प्रचार करते थे। इसी ढंग से रैभ्य ऋषि के अंदर बहुत उत्साह आ गया कि मैंने अब भगवान को बहुत प्रसन्न करना है। और खूब उन्होंने तपस्या की, साधना की, और उनकी साधना से, तपस्या से भगवान स्वयं प्रकट हो गए उनके सामने। जब भगवान स्वयं प्रकट हुए तो बोले आपकी क्या इच्छा है, क्या वर चाहिए आपको। तो उन्होंने बोला भगवान कि मैं मृत्यु को प्राप्त होकर वापस आया हूँ, मैंने देखा है कि ये जीव इस भौतिक जगत में कैसे फंसता है, कैसे जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता है ना। भागवतम के पहले स्कंद में भी नारद मुनि जी की कृपा से व्यास देव जी को दर्शन होते हैं, है ना। और वो देखते हैं यया सम्मोहितो जीवम आत्मानां त्रिगुणात्मकम मनोपि मनो परोपि मनुते अर्थम यत् कृतम त्रिगुणात्मक यत् कृपे चाभिपद्यते, कि यया सम्मोहितम जीवम आत्मानम त्रिगुणात्मकम। व्यास देव जी ने देखा कि जितने ये जीव हैं प्रकृति के 3 गुणों में बंधे हुए हैं, और हालांकि वो प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, अपने आप को इस संसार का मानते हैं, इसलिए जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो इसी ढंग से रैभ्य ऋषि ने भी देख लिया था कि जीव इस संसार की माया के चक्कर में कैसे फंसा हुआ है। तो बोले कि मैं इसके दर्शन और अच्छे ढंग से करना चाहता हूँ, विस्तार में। तो भगवान ने और उनको दर्शन कराए, कैसे सृष्टि की रचना होती है, कैसे माया देवी सब जीवों को फंसाती है, कैसे इसे मुक्त हुआ जा सकता है। बोले और क्या चाहिए। बोले और ये चाहिए कि आप ये जो स्थान है आपके नाम से जाना चाहिए, और आपको वही प्राप्त कर लेगा जिसने अपने मन और इंद्रियों पर संयम पाया है। और आपका एक नाम है ऋषिकेश। कौन ऋषिकेश का मतलब क्या है?
क्योंकि इंद्रियों के स्वामी हैं। ऋषि के न ऋषि के सेवनम भक्ति उच्यते। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो तब से ये स्थान ऋषिकेश के नाम से जाना जाता है। और कहा जाता है, अभी पुजारी जी बता रहे थे कि ये स्वयंभू मूर्ति, इस जो हमारे विग्रह हैं इनका नाम है ऋषिकेश नारायण। तो ये दर्शन हुए थे रैभ्य ऋषि को। और उसके बाद रैभ्य ऋषि ने समय आने पे जब अपना शरीर छोड़ा, तो ऐसे जो यहाँ के स्थल पुराण उसमें वर्णन आता है कि रैभ्य ऋषि की इच्छा थी कि मैंने यहाँ शरीर छोड़ा, यहाँ पे भगवान प्रकट हुए हैं, तो मैं हमेशा यहीं पे रहूँ, इस स्थान पे रहूँ। तो क्या हुआ, इस स्थान पे वो पेड़ों और वनस्पति के रूप में रहने लगे। और जो भी पेड़ थे वो इस ढंग से प्रकट होते थे जैसे कि रैभ्य ऋषि के बड़े बड़े केश हों, जटाएं। तो वो ऋषि थे और उनके सारे पेड़ उनके केश के रूप में प्रकट होते थे, तो भी स्थान का नाम पड़ गया ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब क्या हुआ, ऋषि के केश, वाह, ये सारे पेड़ उस ढंग से लगते थे। और दूसरा मतलब ऋषिकेश का क्या है, जो इंद्रियों के स्वामी हैं। तो भगवद गीता में भी ऋषिकेश शब्द बहुत बारी आता है। पहले अध्याय के शायद 24 नंबर श्लोक में है, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता सेरयोरुभ्यो मध्य रथम स्थापित रथोत्तम स्थापित्य रथोत्तम, है ना, कि एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता। गुडाकेश के कहने पर ऋषिकेश ने दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को स्थापित कर दिया। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के लक्षण में बहुत सुंदर बताते हैं कि दो शब्द है, गुडाकेश और ऋषिकेश। गुडाकेश का क्या अर्थ होता है, जिसने इंद्रिय नींद पे विजय प्राप्त कर लिया। नींद मतलब अज्ञानता, तमोगुण। तो जितना हम तमोगुण से ऊपर उठेंगे उतना हमारा ऋषिकेश के साथ कम्युनिकेशन डायरेक्ट होगा। ऋषिकेश जो हैं हम सब के हृदय में बैठे हैं और हम सबको वो इंस्पायर कर सकते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते। तो भगवान हम सबके हृदय में बैठे हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। किसको क्या प्रेरणा देंगे निर्भर करता है वो कितने कौन से तमोगुण में है, रजोगुण में, सतोगुण में है। अगर वो तीनों गुणों को लांघ जाएगा तो ऋषिकेश के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा, है ना। तो गुडाकेश बन जाएंगे तो ऋषिकेश के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा। जब प्रकृति के 3 गुणों में रहेंगे तो हमारी इच्छा रहेगी संसार में आहार निद्रा भय मैथुन करने की, तो वैसी प्रेरणा भगवान देंगे। श्रीला प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं, भगवान का कार्य इतना मुश्किल है हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान को सबकी इच्छाएँ पूरी करनी है। एक चोर भगवान के मंदिर में आता है, बोल बहुत दिन हो गए कोई बड़ा कैच नहीं किया, कोई बड़ी चोरी नहीं हुई, भगवान कुछ बताएं। तो भगवान हृदय से प्रेरणा देते हैं। साथ में एक बंगलो है खाली पड़ा है, मकान मालिक गया हो जाके लूट लो उसको। तभी एक पुलिस वाला आता है, बड़ा टाइम हो गया प्रमोशन नहीं हुई, मैंने किसी को पकड़ा नहीं, अभी एक चोर को भेजा, पकड़ लो। तो भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का कार्य आसान नहीं है। लोग ऐसी ऐसी इच्छाएं लेकर आते हैं, भगवान को सबको नोट करना पड़ता है ना, और देखना पड़ता है कि कैसी इच्छा कब पूरी करूं। तो लेकिन अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाएं तो हमें क्या होना पड़ेगा, गुडाकेश बनने का प्रयास करना है। गुडाकेश होने के लिए हमें कम से कम सतगुण में आना है। परम पूज्य ने सच्चिदानंद स्वामी महाराज अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि प्रभुपाद बोलते हैं गुडाकेश का मतलब ये भी है जो हमेशा कृष्ण का स्मरण करता रहे, नींद में भी कृष्ण का नाम ले। तो उन्होंने बोला मेरे गुरु जो हैं नए नए जुड़े थे सच्चिदानंद स्वामी महाराज, मेरे गुरु गुडाकेश है कि नहीं देखता हूँ, फिजिकली देखूंगा, बात पे विश्वास नहीं करूंगा ऐसे। तो प्रभुपाद का कमरा था, प्रभुपाद सो रहे थे और उन्होंने इतनी हिम्मत की, एक पाइप था, पाइप से चढ़ गए ऊपर और बिल्कुल जहाँ प्रभुपाद का बेड तो चाहते खिड़की थी, तो खिड़की से झांक के देखने लगे कि प्रभुपाद कैसे सोते हैं। अगर ये वास्तव में गुणाकेश हैं तो सोते सोते जप कर रहे होंगे। तो देखा प्रभुपाद लेटे हुए हैं, आंखें उनकी बंद हैं, और ध्यान से देखा तो प्रभुपाद के होंठ हिल रहे हैं, और ध्यान से देखा तो प्रभुपाद ने आंखें खोल ली। जैसे आंखें खोली तुरंत एकदम नीचे गिरे कि कहीं प्रभुपाद मुझे पकड़ ना ले। तो इस ढंग से हम भी स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई बारी भक्ति के कुछ वर्षों के बाद
हमें लगता है कि भक्ति में कुछ स्थिरता आ गई है, स्टैग्नेशन आ गया है, हर चीज़ इतनी फ्रेश नहीं लगती। तो उस दिन हमें वंशीधर प्रभु बता रहे थे, वो श्लोक है भागवतम बहुत सुंदर, चौथे स्कंद के 30वें अध्याय का 20 नंबर श्लोक है। उसमें बताते हैं कि भक्ति उस भक्त को हमेशा फ्रेश नहीं लगेगी, तब लगेगी जब जिसके हृदय में परमात्मा बैठ के उसको इंस्पायर करते हैं। और परमात्मा तब इंस्पायर करेंगे जब अपने भक्ति का हर कार्य हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। तो परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हुए भक्ति को हमेशा सुपर फ्रेश रखेंगे। कैसे फ्रेश होती है? जैसे हर सुबह जब सुबह उठते हैं तो जो सुबह की वायु है हमेशा फ्रेश लगती है। ऐसा नहीं कि ये हवा तो कल सुबह भी थी। हर सुबह को जब हम उठते हैं तो वायु बिल्कुल फ्रेश लगती है। तो इस ढंग से रैबे ऋषि को मृत्यु के बाद जो जीवन प्राप्त हुआ, उन्हें पूरा भगवान को समर्पण किया और उनके समर्पण से ये ऋषिकेश नारायण प्रकट हुए। शिला प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं, प्रतिदिन हम जो रात को सोते हैं, सोना भी एक प्रकार से मरने के समान है। और जब अगले दिन जब सुबह हम उठें तो हमें भगवान को बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि मैं पुनः से जीवित हो गया हूँ। तो अब आपने दोबारा नया जीवन मुझे दिया है, अब ये जीवन पूरा दिन आपके लिए, ये डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। हम सोते हुए पूरे कॉन्फिडेंट होते हैं कल सुबह तो उठेंगे ही उठेंगे, कोई गारंटी नहीं है। अगर उठ जाएं तो अपने को बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान आपने फिर से मैं पुनः जीवित कर दिया, तो ये नया जीवन जो मुझे मिला है आपकी सेवा के लिए। तो इस ढंग से भक्त लोग सोचते हैं। तो ये ऋषिकेश का नाम इस ढंग से पड़ा। और यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी भी आए थे। मई 1977 में प्रभुपाद जी बॉम्बे में थे। तो प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो गया था और उस समय प्रभुपाद जी के जो पर्सनल सर्वेंट थे वो थे हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज। और भक्ति चारू स्वामी महाराज नए नए जुड़े थे और प्रभुपाद ने स्वयं भक्ति चारू महाराज जी को ट्रेन किया था कैसे कुकिंग करनी है। और प्रभुपाद को चावल से ज़्यादा प्रभुपाद चपाती खाते थे। और प्रभुपाद को चपाती कैसी पसंद थी? फूली हुई, है ना, फुटबॉल की तरह फूली हुई होनी चाहिए। अगर चपाती फूली हुई नहीं आएगी तो प्रभुपाद को अच्छा नहीं लगता था। और सिखाते थे कैसे चपाती को फुलाना है ना। तो पहले तवे पे थोड़ा सेक लो और फिर फुलाने के लिए उसको फ्लेम पे रख के उसको फिर फुलाओ। तो भक्ति चारू महाराज इसमें एक्सपर्ट हो गए थे। लेकिन प्रभुपाद का स्वास्थ्य इतना ख़राब था, वो इतने प्रेम से चपाती को फुला के लाते थे, प्रभुपाद पूरे दिन में एक चपाती भी नहीं खाते थे। स्वास्थ्य उनका गिरता जा रहा था, तो बड़े चिंतित थे। तो एक बारी बॉम्बे में उनसे मिलने के लिए एक मिस्टर नारायण थे जो कि उस समय गुजरात के गवर्नर थे, और उनके ब्रदर इन लॉ थे रामकृष्ण बजाज जो कि बजाज मोटर्स के मालिक थे। दोनों बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति प्रभुपाद से मिलने आए और देखा कि स्वामी जी का स्वास्थ्य इतना ख़राब हो गया है। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को आइडिया दिया कि आप ऋषिकेश में जाइए, वहाँ गंगा के तट पे रहेंगे, गंगा का पानी पिएंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी को आइडिया बहुत अच्छा लगा। प्रभुपाद इससे पहले कभी ऋषिकेश आए भी नहीं थे, बोले चलते हैं। तो फटाफट सामान पैक किया गया। परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी स्वामी महाराज, परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज और एक उनके सर्वेंट थे उपेंद्र, तीनों निकले यहाँ से। प्रभुपाद जाते हुए पहले हरिद्वार में रुके और वर्णन करते हैं कि हरिद्वार में प्रभुपाद ने ढूंढा कि यहाँ कोई कचौड़ी मैंने सुना बहुत प्रसिद्ध है। फिर प्रभुपाद को उस समय कचौड़ी मिली नहीं। प्रभुपाद का नाम क्या है? कचौड़ी मुखा, है ना। तो उसके बाद भी प्रभुपाद ऋषिकेश में आए और वो जो बजाज थे उन्होंने प्रभुपाद जी के लिए ऋषिकेश का सबसे उत्तम घर बुक कर लिया था, मकान उस समय का सबसे सुंदर मकान था, वो उनके लिए बुक कर लिया था कि प्रभुपाद यहाँ रुकेंगे। तो प्रभुपाद वहाँ पे रुके। तो प्रभुपाद ने कहा मुझे पानी पीना है। तो जो उपेंद्र थे प्रभुपाद के लिए साधारण जल ले आए। तो प्रभुपाद ने कहा मैं इतनी दूर ये साधारण जल पीने थोड़ी आया हूँ। तो अभी भक्ति चारू महाराज गए गंगा से और गंगा से वो पानी लेकर आए और प्रभुपाद ने गंगा के जल का सेवन किया। तो धीरे धीरे प्रभुपाद का स्वास्थ्य ठीक होने लगा। प्रभुपाद नाव में भी जाते थे गंगा में और फिर पूरा भक्त लोग पूरा पानी भर लेते थे, वही पानी प्रभुपाद पूरा पीते थे। और प्रभुपाद ने अब क्या किया, सुबह ट्रांसलेशन का कार्य भी शुरू कर दिया और शाम को दर्शन देने भी शुरू किए, क्योंकि यहाँ पे तीर्थ स्थान था, बहुत से लोग आते थे तो वो प्रभुपाद का दर्शन करने आते थे। तो प्रभुपाद को दर्शन करने का इतना लोगों को हित करने की इच्छा थी प्रभुपाद की कि शाम को 5 से लेकर 7:30 बजे तक प्रभुपाद लोगों से मिलते रहते, दर्शन देते रहते। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने देखा कि ये तो प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं 5 से लेकर 6 बजे तक दर्शन देंगे, बस 6 बजे तक जो तीर्थार्थी बैठे हैं उनको बाहर निकाल देंगे।
तो 6 बजे के बाद जो उतने भक्त होते थे जो दर्शन करने आते थे सबको बाहर कर देते थे, और जो ऐसे लोग आते थे उनसे भक्त लोग खुद मिल लेते थे। तमाम कृष्ण महाराज बाकी सीनियर डिवोटीज भी तो मिल लेते थे। तो भक्ति चारू महाराज कहते हैं कि मैं उसमें नया नया भक्त था, मैं वरिष्ठ भक्तों को प्रीचिंग करते देखता था, तो मैं सोचता मैं भी कभी प्रीचिंग करूं। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत ही यंग सन्यासी प्रभुपाद से मिलने आया। तो 6 बज गए, उसको बोला आप कृपया करके आप जाइए, प्रभुपाद जी के विश्राम का समय हो गया। तो मुझे मौका मिल गया उस सन्यासी से बात करने के लिए। तो मैं उसको लेके प्रभुपाद के कमरे के बाहर ही बैठ गया और बात करने लगा। तो मालूम चला ये तो मायावादी है। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, तो मैंने उसके मायावाद का खूब खंडन किया। मैंने भागवतम का वो श्लोक उच्चारण किया, वदंती तत्वदस्तत्वम यद ज्ञानम अदव्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, और उसको समझाया ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, पूर्ण साक्षात्कार भगवान का है। बहुत ही जोर जोर से बोला और वो व्यक्ति परेशान होकर चला गया। तो भक्ति चारू महाराज बड़े खुशी खुशी अपने कमरे में वापस आए। तो जो उपेंद्र थे बोले चलो प्रभुपाद जी बुला रहे हैं आपको। बड़े घबरा गए। मैं इतनी जोर जोर से प्रचार कर रहा था, प्रभुपाद अंदर विश्राम कर रहे होंगे। अब पता नहीं मैंने पहली बारी प्रचार किया, ठीक किया नहीं किया, डांट पड़ेगी। तो डरते डरते प्रभुपाद के कमरे में प्रवेश किया और वही प्रभुपाद ने पूछा क्या बोल रहे थे तुम, है ना। तो जो उन्होंने बोला था दोबारा से दोहरा दिया शॉर्ट में। तो प्रभुपाद एकदम चुप हो गए, फिर परेशान हो गए कि मैंने ठीक बोला कि गलत बोला। तो बोला प्रभुपाद मैंने ठीक बोला ना। प्रभुपाद कुछ सोचते रहे, बोले बिल्कुल ठीक बोला। तो कहते हैं बहुत खुश हुआ, पहली बार मैंने प्रचार किया, प्रभुपाद ने उसका अनुमोदन कर दिया। इसके बाद भक्ति चारू स्वामी महाराज बताते हैं कि एक बारी जब प्रभुपाद यहाँ पे थे तो एकादशी आ गई, और यहाँ पे उस समय प्रभुपाद की सेवा के लिए प्रभुपाद के एक संस्कृत के स्कॉलर थे शिष्य, उनका नाम था प्रद्युम्न। तो वो भी थे यहाँ पे। प्रभुपाद जी उनको पंडित जी कहा करते थे। तो एकादशी का दिन था, लेकिन भक्तों को ध्यान नहीं रहा और भक्तों ने अन्न खा लिया। बड़े परेशान हुए, प्रभुपाद के पास गए कि प्रभुपाद आज एकादशी थी, हमने अन्न खा लिया। प्रभुपाद ने अभी तक कुछ नहीं खाया था। जब प्रभुपाद को मालूम चला एकादशी के दिन आपने अन्न खा लिया, प्रभुपाद बड़े गुस्से हुए, बोले पंडित जी इनके होने का फ़ायदा क्या हुआ, पता नहीं हमारी एकादशी कब है। खूब डांटा। बोले प्रभुपाद क्या करें। प्रभुपाद बोला अब कल एकादशी रखना, ठीक है। और क्या मुख्य बात है, भक्ति चारू महाराज बताते हैं कि हालांकि प्रभुपाद ने उस दिन कुछ खाया नहीं था, हम लोगों ने अन्न ग्रहण कर लिया था, तो प्रभुपाद ने भी उस दिन अन्न ग्रहण किया। कितनी विशेष बात है। प्रभुपाद दिखाना चाहते थे आप लोगों के साथ जो हुआ मैं आपके साथ हूँ। और फिर अगले दिन प्रभुपाद ने भी एकादशी रखी। ये जो बड़ा ही ये सूक्ष्म सिद्धांत है। इसका मतलब ये नहीं है किसी भक्त को हम नियम तोड़ते हुए देखें, चलो यार मैं भी तेरे साथ नियम तोड़ता हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत। सुख दुख में साथ हूँ। तुमने चाय पिया मैं भी चाय पी लेता हूँ, हाँ, ताकि तुम्हें कुछ सहारा रहे। नहीं, इसको समझने का प्रयास करना है कि प्रभुपाद जो हैं देख रहे हैं कि शिष्यों से गलती हो गई, अब मेरे लिए अलग से काशी का प्रसाद बनाएंगे, चलो कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ कल रख लूँगा। इसी ढंग से भक्ति चारू महाराज बताते हैं मैंने प्रभुपाद से ये बात सीखी। तो मैं जब अपने विदेशी गुरु भाइयों के साथ जगन्नाथपुरी गया तो वहाँ पे विदेशियों को जगन्नाथपुरी में प्रवेश करने नहीं दिया। तो बोले मैं भी दर्शन करने नहीं गया। बोले ठीक है ये नहीं गए तो मैं क्यों जाऊँ, तो मैं भी दर्शन करने नहीं गया। तो ये एक हायर प्रिंसिपल है कि भक्तों के साथ समूह में रहना चाहिए। कई बार हम अपने इंडिविजुअल प्लान्स बना लेते हैं तो वो प्रभुपाद को इतना प्रसन्न नहीं करेंगे। हमेशा हमें भक्तों के साथ रहना चाहिए। तो इस ढंग से यहाँ प्रभुपाद के फिर प्रभुपाद जब अगले दिन द्वादशी के दिन वो एकादशी का प्रसाद बना रहे थे तो प्रभुपाद ने भक्ति चारू महाराज को बुलाया। बोलो बाज़ार से जाके कुट्टू का आटा लाओ, सिंगाड़े का आटा लाओ। फिर प्रभुपाद ने पूरा समझाया कैसे पूड़ियाँ बनानी हैं, कैसे पकोड़े बनाने हैं, बढ़िया बढ़िया व्यंजन कैसे बनाने हैं, ये पूरा बताया ऐसे बनाओ। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर किसी को, अच्छा आपसे पहले प्रश्न पूछने थे, आपसे कितने प्रभु जी यहाँ पे लोग हैं जिनको रसोई में कुकिंग करनी आती है, कुकिंग करना जानते हैं? वेरी गुड। कितने लोग नहीं करते कुकिंग? मैं भी नहीं करता। तो हम सब कभी प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो किचन में जाके कुकिंग करना नहीं जानता वो सबसे बड़ा आलसी है। तो उसको आलसी बताया गया है। और फिर प्रभुपाद जी ने कहानी सुनाई। बोले एक राजा थे,
राजा ने ऐलान किया जो मेरे राज्य में सबसे बड़ा आलसी होगा उसको विशेष पुरस्कार मिलेगा। जब ये अनाउंसमेंट हुआ सो जो आलसी नहीं भी थे बोले पुरस्कार मिलेगा, राजा चलो आलसी बन के चले जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा पंडाल लगा दिया उसने, तंबू लगा दिया, गाड़ दिया, उसमें जितने लोग बोलते मैं आलसी हूँ सारे इकट्ठे हो गए। तो पूरा तंबू भर गया। राजा समझ गए सब मुझे धोखा देना चाहते हैं, पुरस्कार के लालच में सब अपने आपको डिक्लेयर कर रहे मैं आलसी हूँ। तो क्या किया, राजा ने अपने मंत्री को बोला रात को इसमें आग लगा दो। जैसे ही आग लगी सब भाग गए, 2 लोग लेटे रहे। तो दोनों बोल रहे आपस में बात करें, यार कुछ गर्मी लग रही है और यार थोड़ा साइड में हो जाए, कुछ नहीं होगा, गर्मी कोई नहीं है। राजा ने बोला ये असली आलसी, इनको बाहर निकालो, इनको पुरस्कार। तो प्रभुपाद चाहते हैं कि हम सब कुकिंग करना सीखें और प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते थे। तो इस ढंग से यहाँ पे प्रभुपाद जी ने अपना समय बिताया और फिर धीरे धीरे प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य खराब होने लगा। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे वापस वृंदावन ले चलो। तो फिर रात को एक गाड़ी अरेंज की गई और प्रभुपाद जी यहाँ से बैठ के फिर वृंदावन गए और फिर नवंबर में फिर प्रभुपाद जी का तिरुभाव हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये स्थान ऋषिकेश है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये जो मंदिर है यहाँ पे राम और लक्ष्मण आए थे तपस्या करने के लिए त्रेता युग में, और यहाँ से वो देवप्रयाग में भी गए थे। वहाँ जाके क्योंकि उन्होंने रावण एक ब्राह्मण था उसकी हत्या की थी, वहाँ जाके उसका तर्पण भी उन्होंने किया था देवप्रयाग में। आप में से कितने लोग देवप्रयाग गए हुए हैं? और यहाँ पे राम लक्ष्मण एक ऋषि कुंड है, वहाँ पे भी उन्होंने स्नान किया था। और बताया जाता है भरत और शत्रुघ्न भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी यहाँ पे तपस्या की थी। और एक लक्ष्मण मंदिर भी है, वो स्थान है जहाँ लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। शत्रुघ्न ने जहाँ तपस्या की थी शत्रुघ्न जी का मंदिर है, और यहाँ भरत जी ने तपस्या की थी। तो ये जो स्थान है भरत मंदिर उनके नाम से पड़ा। जो विग्रह भरत जी के नहीं हैं, विग्रह किसके हैं? ऋषिकेश नारायण के हैं। तो भरत जी आप जानते ही हैं, ये राम भरत और लक्ष्मण ये सभी विष्णु तत्व हैं। और भरत जी के नाम का अर्थ क्या है? जो हाँ, जिनके पास असीमित क्षमता है भार वहन करने की, भार को उठाने के लिए। और उनके ऊपर सबसे बड़ा भार क्या था? भगवान के नाम के जाने का दुख और भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए राज्य को संभालना। वो बिल्कुल भी राजा नहीं बनना चाहते थे। ये हमारी वैदिक संस्कृति थी। दोनों भाइयों में आपस में लड़ाई हो रही थी कि तुम राज्य संभालो, नहीं तुम राज्य संभालो, मैं वन में जाऊंगा। लेकिन भगवान राम ने बोला आप राज्य संभालें। तो भगवान राम के अनुपस्थिति में राज्य को संभालना भरत के लिए बहुत बड़ा भार था, बहुत बड़ा भार था। लेकिन उस भार को उन्होंने सहा और पूरा किया। और जब तक भगवान राम वापस नहीं आए, भरत जी नंदीग्राम में पृथ्वी के भी नीचे रहे। उन्होंने बोले मेरे प्रभु राम पृथ्वी पर सोते हैं तो मैं पृथ्वी से भी नीचे स्तर पे सोऊंगा। और वैसे ही उन्होंने जटाएं धारण की, वैसे ही मृग छाल के वृक्ष डाले और केवल राजपाट पे राज सिंहासन में किसको बैठाया? भगवान की पादुकाओं को। तो ये भरत जी का चरित्र था। भरत जी किसके पुत्र थे? कैकेयी के, है ना। तो कैकेयी के पुत्र भरत थे और सुमित्रा के पुत्र कौन थे? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो भरत जी राम जी के भक्त बने, लक्ष्मण जी राम जी के भक्त बने और शत्रुघ्न किसके बने? भरत जी के। तो ये भी कैसे हुआ आप सब जानते हैं कि किस सीक्वेंस में दशरथ जी को जो यज्ञ से दिव्य खीर प्राप्त हुई थी, पायसम प्राप्त हुआ था, उन्होंने अपने 3 राज्यों में बांटा था। तो आधा हिस्सा दिया था कौशल्या को और उसके जो आधा बचा था उसके 1/4 कर दिया। 1/4 हिस्सा दिया था किसको? कैकेयी को। जैसे ही कौशल्या को मिला था कौशल्या ने तुरंत पा लिया, और जैसे ही कैकेयी को मिला उसने भी पा लिया। कैकेयी ने इस इच्छा से पाया कि जो मेरे घर में पुत्र जन्मेगा वो कौशल्या के पुत्र की सेवा करेगा। और सुमित्रा को दिया उन्होंने। इसके बाद जो 1/4 बचा था उसके राजा दशरथ ने 2 हिस्से और कर दिए और पहला हिस्सा दे दिया सुमित्रा को। सुमित्रा ने उसको पाया नहीं था, पकड़ के खड़ी रही।
फिर एक हिस्सा और बचा हुआ था, वो भी उन्होंने किसको दे दिया? सुमित्रा को दे दिया। जब दोनों रानियों ने पा लिया, उसके बाद सुमित्रा ने पाया। क्यों? सुमित्रा के मन की मंशा ये थी कि मेरी जो 2 संतानें होंगी, ये कौशल्या और कैकेयी के संतान के दास होंगे। कितना सुंदर भाव है। ऐसा कभी भाव इस संसार में देखने को मिलेगा नहीं। तो ऐसा ही हुआ। उनके 2 जो पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण भगवान राम जी के सेवक बने और शत्रुघ्न भरत जी के सेवक बने। शत्रुघ्न का मतलब क्या है? जिन्होंने शत्रु को हत्या की हो। भरत जी ने कितने शत्रुओं को मारा था? शत्रुघ्न ने कितने शत्रुओं को मारा था? एक ही, लवणासुर, मथुरा में। तो फिर उनका नाम शत्रुघ्न क्यों पड़ा? आंतरिक शत्रुओं को जीता उन्होंने, है ना। काम, क्रोध, लोभ, इन सब शत्रुओं को जीता। उन्होंने क्या देखा? राम से वो इतने आकर्षित थे, फिर भी राम के व्यक्तिगत संग में नहीं गए। उन्होंने राम के सेवक की सेवा की, दासों के दास बने। बहुत बड़ी बात है। श्री संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने 2 मुख्य अंग लिए थे। कौन कौन से? हर संप्रदाय से 2-2 अंग लिए थे चैतन्य महाप्रभु ने। श्री संप्रदाय से 2 कौन से मुख्य अंग लिए? वैष्णव सेवा और अनन्य भक्ति। तो श्री संप्रदाय में भरत जी से भी ज़्यादा श्रेष्ठ शत्रुघ्न को माना जाता है कि भरत जी तो भगवान राम के सेवक थे, लेकिन शत्रुघ्न सेवकों के सेवक थे। जैसे जन्माष्टमी होती है और भक्तों की हम सेवाएं लगाते हैं, तो अधिकांशतः भक्त कहाँ सेवा प्रेफर करना चाहते हैं? हाँ, आल्टर के सामने, है ना। बिल्कुल भगवान के सामने पूरा दिन, उनके जन्मदिन के मैं सामने खड़ा रहूं। लोग आएंगे, भगवान के भी दर्शन करेंगे, मेरे भी दर्शन करेंगे, और मैं भगवान के दर्शन करूंगा, भगवान मेरे दर्शन करेंगे। बड़ा कंफर्टेबल है। एसी भी चल रहा होगा पंखे के नीचे, फर्स्ट क्लास। और किसी को बोला जाए दूर पार्किंग में सेवा करो, कितना दूर है। लेकिन भगवान किससे प्रसन्न होंगे? ठीक है, अल्टर की सेवा जिसको मिली वो करेगा, लेकिन जो कष्ट उठा के शू स्टॉल पे, पार्किंग पे कर रहा है सेवा, उसको कैसा लगेगा, है ना। हमारे भक्त, उनका एक साक्षात्कार था कि पार्किंग की सेवा उनको मिली। यहाँ चंडीगढ़ में तो बहुत बड़ा पार्किंग का स्पेस है, इतनी समस्या नहीं होती। पंजाबी बाग जैसे दिल्ली में छोटा सा हमारा मंदिर है, लाखों लोग आते हैं, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या रहती है और बहुत दूर दूर जगह हमें पार्किंग करानी पड़ती है। और जो लोग आते हैं उनकी बहुत कड़वी बातें सुननी पड़ती हैं। तो एक भक्त निर्जला जन्माष्टमी रखी हुई और सबको बेचारा पसीने पसीने हो गया और लोगों की डांट भी खा रहा है। रात के 12 बज गए सुबह से लेकर, और वो एक बस सुबह से मंदिर में मंगल आरती के दर्शन के बाद पूरे दिन दर्शन नहीं कर पाए। तो सोच रहे थे अभी अभिषेक हो रहा होगा, मैं अभिषेक के भी दर्शन नहीं कर पाया, और लोगों को बेचारा कार पार्किंग करवा रहा है, लोगों की उल्टी सीधी बातें भी सुन रहा है। तभी एक भक्त रुका, बोले प्रभु प्रभु आप इतनी मेहनत कर रहे हो, ये लो आपके लिए राधा राधिका रमन जी का अभिषेक। आंखों में आंसू आ गए। देखो भगवान ने कैसा रेसिप्रोकेट किया। मैं भगवान के अभिषेक का स्मरण कर रहा हूँ, भगवान ने मेरे लिए अपना अभिषेक भिजवा दिया। तो ये है, जितना हम भक्तों की सेवा करेंगे उतना हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। फिर शत्रुघ्न जी का भाव था, तो हो सके तो हम शत्रुघ्न जी के मंदिर में भी जाएंगे। फिर लक्ष्मण जी का मंदिर भी जाएंगे, लक्ष्मण झूला के पास है। यहाँ पे एक स्थान है लक्ष्मण झूला। उसका नाम कैसे पड़ा कि जब राम और लक्ष्मण यहाँ पर आए थे तो लक्ष्मण जी ने इस गंगा को पार किया था। कोई जूट की रस्सियाँ थी, उसके ऊपर चल के उन्होंने इसको पार किया था। तो बाद में इसमें फिर झूला बना दिया गया। तो लक्ष्मण जी का मतलब क्या है? हैं? लक्ष्मी को, हाँ, लक्ष्मो लक्ष्मी संपन्ना, जिनके पास बहुत लक्ष्मी है। और उनकी लक्ष्मी क्या है? भगवान की सेवा। तो लक्ष्मण जी की सेवा के विषय हम जानते ही हैं। 14 वर्ष तक उन्होंने सोए नहीं। तो अगस्त्य मुनि, जब लंका का युद्ध समाप्त हो गया तो अगस्त्य मुनि आते हैं राम जी के पास, बोले एक बात बड़ी विचित्र है कि जो इंद्रजीत का वध लक्ष्मण ने किया, इंद्रजीत को ये वरदान प्राप्त था कि उनका वध वही व्यक्ति कर पाएगा जिसने 14 साल तक कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, सोया नहीं और किसी स्त्री के चेहरे को नहीं देखा। तो लक्ष्मण जी राम और सीता के साथ हैं,
14 वर्ष तक खाए नहीं, सोए नहीं और सीता जी का चेहरा नहीं देखा, ये कैसे संभव है? और फिर कैसे इन्होंने वध कर दिया इंद्रजीत का? भगवान राम ही, हाँ ये तो बड़ी विचित्र बात है। लक्ष्मण को बुलाया कि कैसे संभव हुआ? तो लक्ष्मण ने बोला मैं 14 वर्ष से सोया नहीं। भगवान राम बड़े हैरान हुए, बोले मैंने संकल्प लिया था जब तक आप अयोध्या वापस नहीं जाएंगे मैं विश्राम नहीं करूँगा। भगवान राम बहुत प्रभावित, उनको मालूम ही नहीं था। लक्ष्मण जी सीता राम के लिए सारी व्यवस्था करते थे उनके सोने के लिए और खुद चौकीदारी करते थे। और जब उन्होंने पहली बार देखा था सीताराम घास पे सो रहे हैं, ज़मीन पे सो रहे हैं, उनको बहुत दुख हुआ। बोले मैं कैसे विश्राम कर सकता हूँ? तो सोए नहीं। बोले लक्ष्मण लेकिन खाना पीना तो हमारे लिए कंदमूल लाते थे, जो भी फल लाते थे हम उसके 3 हिस्से कर देते थे। मैं लेता था, सीता लेती थी और मैं तुमको देता था। बोले हाँ आप देते थे लेकिन मैं पाता नहीं था। बोले पाते नहीं थे, क्या मतलब? बोले हाँ चलिए पुष्पक विमान में 14 साल में कितने दिन हुए? 14 × 360 कर लो, उतने फलों की टोकरियाँ रखी हुई हैं, आप गिन लो। तो पूरा गिना, सारी टोकरियाँ ठीक थी, 7 दिन कम थे उसमें। भगवान राम मुस्कुराए, चलो कोई बात नहीं, 14 साल के पीरियड में 7 दिन शायद भूख लगी हुई, खा लिया होगा, कोई बात नहीं, फिर भी बहुत बड़ा त्याग है। लक्ष्मण जी बोला नहीं, ये 7 दिन आपने मुझे फल दिए ही नहीं थे। बोले हाँ, पहला दिन वो था कि जब हम कौन सा दिन था? पहला दिन जब हम चित्रकूट में थे और हमें मालूम चला था कि दशरथ जी का निधन हो गया है, हमने संस्कार किया था, तो आपने भी कुछ नहीं पाया था, मैंने भी कुछ नहीं पाया था। दूसरा दिन वो था जब सीता मैया का अपहरण हुआ था, तो आप इतने शोक में व्याकुल थे, आपने भी कुछ नहीं पाया, मैंने भी कुछ नहीं पाया। और तीसरा दिन वो था जब हमें इंद्रजीत ने ऐसे माया दर्शन कराया था कि माया सीता को उन्होंने वध कर दिया है, तब आप शोकाकुल हो गए थे, आपने भी कुछ नहीं पाया था, मैंने भी नहीं पाया था। चौथा दिन वो था जब मुझे नागपाश से बांध दिया था, तो मैंने भी कुछ नहीं पाया था, आपने भी कुछ नहीं पाया था। 5वां दिन वो था जब मैं मूर्छित हो गया था, तब भी हम कुछ नहीं पाए थे। 6ठा दिन वो था जब हम पाताल लोक में गए थे अहिरावण का वध करने के लिए, हमने कुछ नहीं पाया था। और 7वां दिन वो था जब हम युद्ध जीत गए थे, हम इतने खुश थे कि हमने कुछ पाया ही नहीं था। तो पूरा रिकॉर्ड था लक्ष्मण जी के पास, ऐसी सेवा कर रहे हैं। भगवान राम इतने गदगद हो गए कि क्या सेवा की भावना है। आप सोचिए 14 साल तक खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, और बोले सीता मैया के चरणों से ऊपर मैं कभी उठा ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, उनके चरणों को ही देखा मैंने। बोले हाँ, तभी तुम्हें योग्यता आई कि तुम इंद्रजीत का वध कर सके। तो ये लक्ष्मण जी से हम प्रार्थना करें, ये सेवा का भाव। जब वो सुमित्रा जी से आज्ञा लेने आए कि हम भगवान राम के साथ वन में जाना जाता हूँ, तो सुमित्रा ने कहा ये पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, लक्ष्मण तुम जिस साम्राज्य के राजा हो उस साम्राज्य का नाम है सेवा, और इस साम्राज्य को तुमसे कोई छीन ही नहीं सकता, कोई हमारी सेवा नहीं छीन सकता। हमारे अंदर सेवा करने की भावना है, कोई हमसे सेवा छीन नहीं सकता। तो बोले बस तुम्हें सेवा करनी है, जहाँ राम है वही आपके लिए अयोध्या है। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी की सेवा की भावना है। हम वहाँ लक्ष्मण मंदिर में जाएंगे तो भरत मंदिर है और रघुनाथ मंदिर भी है, यहाँ भगवान राम आए थे, उसके विषय में हम सुन चुके हैं। तो इस प्रकार से ये ऋषिकेश का स्थान है, बहुत रमणीक स्थान है। और यहाँ पे जो गंगा आती है, जो गंगा मैया है, ये बहुत विशेष है। गंगा मैया जी भगवान के वैकुंठ धाम में भी हैं, गोलोक धाम में भी हैं। कहा जाता है गोलोक धाम में गंगा मैया एक मंजरी के रूप में है, और मंजरी का नाम है वराह प्रेम मंजरी। और यही गंगा मैया वैकुंठ में विष्णु की, नारायण की भार्या के रूप में है। और ये बताया जाता है कि पुराणों में वर्णन आता है कि कार्तिक पूर्णिमा थी और भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का गुणगान कर रहे थे, तभी वहाँ पे शिवजी आए और शिवजी ने गाना शुरू किया और माता सरस्वती ने वीणा बजाई। तो शिवजी का गाना इतना मधुर था और सारे देवतागण नाच रहे थे, सरस्वती माता के वीणा बज रही थी, तो सब देवतागण मुग्ध हो गए एकदम। और जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि राधा कृष्ण है ही नहीं, और जो राधा कृष्ण हैं वो तरल रूप में गंगा जी में परिवर्तित हो गए। तो ये गंगा मैया क्या है? राधा कृष्ण का
युगल तरल रूप है, तो इतने विशेष हैं कि हम उसमें हम स्नान करते हैं। और साथ साथ में बताया जाता है चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी गंगा देवी आई। कैसे आई? आपने यमुना जी पे तो बहुत सारे हाँ, तो गंगा जी स्वयं प्रकट भी हुई, साथ में नित्यानंद प्रभु की पुत्री के रूप में गंगा देवी आई। नित्यानंद प्रभु की एक पुत्री थी जिनका नाम था गंगा देवी, वो साक्षात गंगा देवी थी। और द्वारका में जो यमुना है वो भगवान की 8 रानियों में से एक रानी है। कौन सी? कालिंदी। इसी ढंग से भगवान की 8 प्रमुख रानियों में गंगा देवी भी हैं। वो कौन सी हैं? वो है मित्रवृंदा। मित्रवृंदा जो हैं वो गंगा देवी हैं। तो इस प्रकार से ये गंगा देवी हैं और इनको शिव जी ने अपने सर पे धारण किया। तो इसी स्थान के आगे कुछ दूर आगे कण्व ऋषि की जी कुटिया है, 6 किलोमीटर कहते हैं यहाँ से आके। कण्व ऋषि कौन है? कण्व ऋषि वो हैं जहाँ पे जिन्होंने शकुंतला को आश्रय दिया था। शकुंतला कौन है? विश्वामित्र की पुत्री, जिनका विवाह किससे हुआ था? दुष्यंत से, और उनके पुत्र का नाम क्या था? भरत। तो कण्व ऋषि की कुटिया भी पास में ही है। और यहाँ से कुछ ऊपर चढ़ाई पे जाके महादेव जी का मंदिर है। कौन सा? नीलकंठ। तो अभी चर्चा करें या शाम को चर्चा करें लोग नीलकंठ जी? अच्छा, अभी 9 बज गए। हम कोशिश करेंगे प्रसाद भी लेंगे और इन तीनों मंदिरों में भी जाएं, रघुनाथ जी के मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और शत्रुघ्न मंदिर, और स्नान भी करेंगे। और शाम को अगर समय मिलेगा तो नीलकंठ जी के विषय में चर्चा करें। ठीक है? दाम प्रभु। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है, टिप्पणी है? Any questions? ठीक है। जैसे आपने मन का कि हम जैसे दर्शन करते हैं उस टाइम भी मन जाता है और आरती गाते हैं। अब हमारी एक प्रैक्टिस हो चुकी है आरती, वो भाव से नहीं है ना, मैकेनिकली जैसे गा रहे हैं, रूटीन में गा रहे हैं, तो ये सब कैसे भाव में आएंगे? माता जी का प्रश्न है कि हम जो भी कार्य करते हैं तो मन लगता नहीं है, तो कैसे मन एकाग्र करके हम भाव से हर कार्य करें? क्या उत्तर देना चाहेंगे आप में से कोई? मन नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा? उसकी भक्ति के बाद मन नहीं लग रहा, देखते आपको मतलब अपना मन ऐसा होना चाहिए कि जितनी भक्ति बढ़ेगी और मन लगना चाहिए। तो ये हो रहा है कि मन नहीं लग रहा, ये तो नहीं होना चाहिए। जितनी सेवा करेंगे उतना, जितनी सेवा करेंगे और भाव से करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे, बार बार याद दिलाएं। भक्तों के संग में रहें, शास्त्रों को अच्छे ढंग से पढ़ें, उसको समझें, और मन फिर भी भागेगा उसको पकड़ के लाएं। तो जितना हमारे अंदर सतोगुण बढ़ेगा उतना हम मन को काबू कर पाएंगे। रजोगुण रहेगा तो मन बड़ा उत्तेजित रहेगा। तो सतोगुण की क्रियाएं ज़्यादा करेंगे तो मन को नियंत्रण करना आसान रहेगा। ठीक है? ओके। गंगा मैया की, ऋषिकेश धाम की, भरत महाराज की, हृदय गौर प्रेमानंदे।